जय माता दी। पाठ पूजा चैनल में आज हम माँ कालरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक और गंभीर है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। उनके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि वे काल, समय और मृत्यु की रात को नियंत्रित करने वाली देवी है। माँ कालरात्रि का स्वरूप रौद्र है। उनकी त्वचा काले रंग की है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनका वाहन गदा है। उनके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथों में खड्ग, कटार और लोहे का कांटा धारण करती है, जबकि अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ कालरात्रि का यह भयंकर रूप उनके भक्तों के लिए अत्यधिक शुभकारी होता है, क्योंकि यह बुराई, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। उनके इस स्वरूप में देवी संपूर्ण ब्राह्मण को विनाश से बचाने के लिए प्रकट होती है। उन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है, क्योंकि उनका भयंकर रूप भी केवल शुभ फल ही देता है। माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पुराणों में माँ कालरात्रि की कथा महिषासुर के आतंक से जुड़ी हुई है। जब महिषासुर ने त्रैलोक्य पर आक्रमण कर देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दिया था, तब सभी देवता भगवान विष्णु और महादेव की शरण में गए। इसके बाद देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों ने प्रकट होकर महिषासुर के राक्षसों का संहार किया। माँ कालरात्रि ने भी इसी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रक्तबीज नामक राक्षस ने युद्ध के मैदान में अत्यंत कठिनाई उत्पन्न की, तब माँ कालरात्रि ने अपने प्रचंड रूप से उसका वध किया। जैसे ही रक्तबीज ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और माँ कालरात्रि पर आक्रमण किया, माँ ने अपनी खड्ग से उसके शरीर को छेद दिया। लेकिन जैसे ही रक्तबीज का खून धरती पर गिरा, उसी क्षण और अधिक रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ ने अपनी विकराल जिया को और भी अधिक लंबा कर लिया, और जब जब रक्तबीज का खून उनके खड्ग से गिरता, वे उसे अपनी जिह्वा से चूस लेती। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने का कोई अवसर ही नहीं मिला। माँ कालरात्रि ने उस भयानक युद्ध में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने रक्तबीज का प्रत्येक अवतार, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, समाप्त कर दिया। उनकी जिह्वा और उनके खड्ग की तीव्रता से रक्तबीज को कोई भी दानवी शक्ति बचा नहीं पाई। अतः माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दिया और उसका संपूर्ण रक्त पान करके इस विकराल राक्षस के आतंक को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। माँ कालरात्रि का रूप जितना विकराल है, उनके भक्तों के लिए उतना ही सौभ्य है। वे उन सभी बाधाओं को दूर करती है जो उनके भक्तों के मार्ग में आती हैं। उनके पूजा से शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, डर समाप्त होता है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। उन्हें तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है, इसलिए कई साधक और तांत्रिक उनके विशेष पूजन करते हैं ताकि उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो सके। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ग्रह दोष भी शांत होते हैं, विशेषकर शनि का दोष। जिन लोगों की कुंडली में शनि का भारी प्रभाव होता है, उन्हें माँ कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वे सभी प्रकार के ग्रहों के कुप्रभावों को दूर करती है। माँ कालरात्रि की पूजा प्रातःकाल या संध्या समय में की जा सकती है। सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध जल और गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उन्हें लाल या काले वस्त्र अर्पित करें। दीपक जलाकर माँ का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करें। उन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें, क्योंकि गुड़ उन्हें अत्यंत प्रिय है। पूजा के अंत में गुड़ का प्रसाद सभी को बांटें। माँ को लाल फूल अर्पित करें और उनके सामने धूप, दीप और कपूर जलाएं। अंत में माँ कालरात्रि की आरती करें और उनसे अपने जीवन में भय, बुराई और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। माँ कालरात्रि के मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। उनका मुख्य मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देवाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि की पूजा का भी महत्व है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से समस्त भय और नकारात्मक का नाश होता है। यह पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में किसी प्रकार की रुकावट, शत्रु या समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
माँ कालरात्रि का आशीर्वाद प्राप्त करने से मनुष्य निर्भय हो जाता है और जीवन के सभी संकटों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में शक्ति, साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक को अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इस 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना हमें यह संदेश देती है कि जीवन में चाहे जितने भी बड़े संकट क्यों न आएं, देवी की शक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। उनका यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि बुराई का अंत हमेशा सच्चाई और धार्मिकता से ही होता है। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा सुननी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।